नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पे हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपना खान पान दिनचर्या सही रखें, जिससे हम लोगों को बार बार अस्पताल के चक्कर न लगाना पड़े, दवाएं न खानी पड़े और तमाम प्रकार की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं वो ना हो। तो इन्हीं बातों पे लेके हम चर्चा आज करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं और हम बार बार परेशान हो जाते हैं। खाना पीना तो सब संतुलित मात्रा में रोज खा ही रहे हैं, पी ही रहे हैं अपना, लेकिन क्या हम कभी विचार करते हैं कि हम कैसे किस तरह से अपने आहार को ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। इन सब बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब मर्जी जो मिल गया वो खाते ही रहते हैं। कहीं शादी पार्टी के दिनों में तो कोई वही नहीं रहता, एक एक आदमी जैसे तीन तीन चार चार जगह जाना है तो वो मजबूरी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा नाश्ता या जो भी है वो सबके यहाँ करना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा हमको कि अपने खान पान को लेके और दिनचर्या को लेके कितना सजगता और समझदारी ही जरूरी होती है। क्योंकि योगा प्राणायाम और इसके लिए विचार ही समाधान है। जब आप अपने अंदर विचार उस टाइप का लाओगे कि हमको योगा मेडिटेशन करना है, 10 से 20 मिनट वर्कआउट और ये प्राणायाम ध्यान ये जरूर करना है और अपना खान पान सही रखना है, दिनचर्या सही रखनी है, जिससे हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफिशियंसी उत्पन्न ना हो, हमारे लीवर, किडनी, हार्ट ये सब चीज़ें अच्छी तरह से काम करें, हमारा हाजमा सिस्टम बेहतर से बेहतर रहे। तो इसके लिए आप लोगों को विचार ही समाधान है। जब आप इसका विचार करोगे तभी समाधान निकल पाएगा, अन्यथा आप सोचते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, पालन नहीं करोगे किसी चीज़ का, तो ये सब दिक्कतें बढ़ती जाएंगी ना। तो आपके दिमाग से ही वो निर्भर करता है कि आप अपने लिए कितना गंभीर हैं, अपने विषय में कितना गंभीरता से ले रहे हैं कि हमारा अंदर के ऑर्गन्स, बाहर तो सब कुछ सबको ही साबुन, शैम्पू और तमाम प्रकार के आजकल केमिकलाइज आ रहे हैं, वो सब लगा के सब अच्छे भले दिखते हैं, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को झांक के देखने की ज़रूरत है, उनको अनुभव करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स किस तरह से हैं और वो हमको कैसे लाभ दे रहे हैं, कैसे हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका क्या कैसे लाभ हानि हमारे शरीर पे हो रही है। जब इसका आप ध्यान रखोगे, अपने आंतरिक ऑर्गन्स पे ध्यान रखोगे, अपने अंतर मन को झांकोगे, देखोगे, तभी आपको सब पता चल पाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जब योगा प्राणायाम और मेडिटेशन में आप रम जाएंगे, साधना में साध लेंगे, तो आपको अपने अंदर के सारे ऑर्गन्स की ज़रूरतें महसूस होंगी और उनका फंक्शन महसूस होता रहेगा कि किस पोजीशन में हैं हमारे ऑर्गन्स, उनकी गतिविधियां पता चलती रहेंगी कि क्या वो गड़बड़ी है, उसमें क्या नुकसान हो रहा है, ये सब सारी बातें आपको पता चलेंगी, इम्यूनिटी पावर अपनी आपको पता चलेगी। लेकिन जब आप करोगे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब पे ध्यान दोगे, तभी अपने खान पान पे विचार करोगे कि सही तरीके से सही समय पे कौन सा आहार लें, हम कौन सा आहार ना लें। आजकल तमाम खाने पीने की देख लीजिए कि बाजार में बाजारू चीज़ें भरमार हैं, डिब्बा बंद चीज़ें आजकल घर घर पहुंचाई जा रही हैं ऑनलाइन ऑर्डर पे, और लोग कर भी रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन डिब्बा बंद चीज़ें मंगवा रहे हैं। और नूडल, पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर, ये तमाम प्रकार के जो बाहरी फूड हैं रोज डेली सब मंगा के सेवन कर रहे हैं। तो इससे विकृतियां ही उत्पन्न होंगी। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, जो सही अनाज, सही आहार अपने घर पे जो बना के आप ग्रहण करेंगे, वो आपके लिए सात्विक भोजन होगा और वो आपका हेल्दी भोजन होगा, वो आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा। बाहरी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करोगे रोज, केमिकलाइज चीज़ें, पेस्टिसाइड चीज़ें, तो वो आपको कहीं न कहीं से अंदर से खोखला बनाता रहेगा। और जब वही ये मर्ज बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं, तब उस पे लोग ध्यान देते हैं और फिर अस्पतालों का चक्कर शुरू होता है और फिर दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, रोज डेली सब दवाइयाँ खाइए। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। हम सारे विषय पे
ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा मेन सिद्धांत होता है, मेन सिस्टम होता है, जिससे हम अपने आप को इम्यूनिटी पावर बूस्ट करते हैं, बेहतर रहती है हमारी शरीर, उस पे ध्यान दीजिए। खान पान पे ध्यान दीजिए, वर्कआउट, योगा मेडिटेशन ये तो है ही है। और जब आप इस पे विचार करोगे तभी समाधान हो पाएगा इस पे। अन्यथा आप सोचते रहोगे, फिर आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से नहीं। आप हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने हाजमा सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, अपने खान पान के सिस्टम पे, सारी चीज़ों पे आप जब फोकस करोगे तभी आपका ये हो पाएगा। तो इसके लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रोज भाग दौड़ चली रही है। जो लोग रोज डेली सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या योगा मेडिटेशन प्राणायाम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वो खास बातें यही होती हैं कि हम अपनी सांसों के तालमेल से अपने शरीर के बांध रखें। जैसे हमारा सांसें चलती हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर में फर्क पड़ता है, सारे ऑर्गन्स हमारे उसी हिसाब से रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई जब हमारे पूरे पंच प्राण के द्वारा सातों चक्रों में अच्छी तरह से सांसों के माध्यम से जब लंबी गहरी सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे, तो उसका फर्क हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है और सारे ऑर्गन्स हमारे क्लीन रहते हैं, मजबूती उनको मिलती है। तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पता लगा हम दौड़ रहे हैं तो देखी देखा हम दौड़ तो बहुत तेज लगा दिए, लेकिन अंदर से हमारी सांसें और शरीर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो उसमें आप नुकसान खा जाओगे। जिम कर रहे हैं, देखी देखा बहुत ज़्यादा जिम, पावर जिम लोग कर देते हैं वाहवाही के नाते, ये नुकसानदेह है। क्योंकि जब आपका सांसें और शरीर जब एक साथ आपकी मेहनत में रहेगी और सांसों का संतुलन बैलेंस हमारा सही रहेगा, तो फिर हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स को मजबूती प्रदान होगी। और अगर वही हम ज़्यादा वर्कआउट कर देंगे सांसों के विपरीत, शरीर के विपरीत, तो वो हमको हमेशा नुकसानदेह ही होगा। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी योगा मेडिटेशन प्राणायाम करिए, आप अपने नियंत्रण के हिसाब से, सांसों के बैलेंस के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, जैसा आपका शरीर है उस हिसाब से आप करिए। धीरे धीरे ग्रो करेगा। जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे शुरुआत धीरे धीरे से होती है, जब आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो एक दिन उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी और आपको अनुभव होता रहेगा। तो जब आप सांसों के माध्यम से अपने शरीर के सारे सिस्टम को समझेंगे, सारी ताकत को समझेंगे, उस हिसाब से आपका शरीर ग्रो होगा। एकाएक नहीं कि आप बस 2 दिन में वर्कआउट कर लिए हो गया, ऐसा नहीं है। इसको साधना पड़ेगा और अच्छी तरह से मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। बाकी वर्कआउट, व्यायाम 10 से 15 मिनट ज़रूरी है। और उसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जिनको वर्कआउट करने का समय नहीं मिलता, तो कम से कम 10 मिनट वो सूक्ष्म व्यायाम और मरकट आसन, शवासन, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और सांसों का ध्यान हमेशा रखना ज़रूरी है, क्योंकि सांसें हमारी अमूल्य हैं। सांसों पे ध्यान रहेगा तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा और सारी चीज़ें हमारी अच्छी बेहतर रहेंगी। तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम क्रिया आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। हाथ टाइट करके इस तरह से 100 बार, फिर हाथ पलट के 100 बार, इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। इससे आपका ये सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम, फिर हथेलियाँ रगड़ लें, चारों तरफ से ये सब कर लें। क्योंकि ये हाथों के चैनल हैं, इस पर रोज डेली आप रगड़ दोगे इस तरह से, तो ये सारा चीज़ें हमारी पूरे अलाइनमेंट का ये सिस्टम होते हैं, सब चैनल होते हैं, ये हमारा बेहतर रहेगा। और पैरों के लिए और एक प्राणायाम बहुत ज़रूरी की बात करेंगे हम, वो लास्ट में अभी हम आपको बताएंगे। और आप लोग जितने नए साधक हो हमारे, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे एक शेयर मात्र से आप लोगों का ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के जानने वाले, आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर होगा, तो उनको भी लाभ मिलेगा।
तो आइए हम प्राणायाम की बात करेंगे। इस तरह से हाथों का मूवमेंट हम लोग कर लिए, उसके बाद पैरों का इस तरह से आप लोगों को पता ही है। सूक्ष्म क्रिया हम कई बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसलिए चर्चा करते हैं कि इस क्रिया से आपका सारा मूवमेंट सही रहेगा। जो हैवी योगासन नहीं कर सकते हैं, जो कहते हैं कि हम कोई योगासन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ। कोई भी हो, छोटा बड़ा, महिला पुरुष, बच्चे जवान बूढ़े, कोई भी हो, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे उनको 100% लाभ मिलेगा। तो ये पंजों का अपना ये सिस्टम, उसके बाद फिर आगे पीछे अपने टखनों को मजबूती प्रदान करेंगे। और पैरों में जिनकी कमजोरी है, जिनको गठिया साइड का तमाम प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, उनके लिए ये रामबाण चीज़ है। तो इसका आप लोग सेवन अच्छी तरह से करिएगा इस तरह से। उसके बाद पैरों को आपस में टकरा लेंगे इस तरह से, कदम ताल। इसका सेवन अच्छी तरह से करेंगे तो ये आपको बहुत बेहतरीन लाभ देगा। पैरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। वेरिकोज वेंस, जो नीली नसें हो जाती हैं, छल्ला बन जाता है नसों का, गुच्छा टाइप दिखता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। तो आप लोग इस पे बहुत ध्यान देंगे। इसको 100 बार 50 बार, और आपको आराम मिले तो इसको 100 200 300 बार आप कर लेंगे। इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। और पैरों में हम बता ही चुके हैं कई बार, इस तरह से जो हमारे नीचे गड्ढे होते हैं उसमें अंगुलियों को फंसा के इस तरह से मूवमेंट किया जाता है। ये कुर्सी पे बैठ के और तख्ते पे बैठ के, बेड पे बैठ के, कहीं बैठ के आप कर सकते हैं। ये आजकल बूढ़े बुजुर्गों में बहुत बड़ी परेशानी है, ये गठिया की हो गई है, जिसमें चलने में दिक्कत होती है। जिनके शरीर थोड़ा सा भारी है, मोटे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत परेशानी है। तो उनके लिए ये दिन में 4 से 5 बार इसको बैठ के आराम से इससे कर लेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से ये कुर्सी पे बैठ के और उस पे बैठ के, कोई डिब्बा जो आजकल बैठने वाले आते हैं थोड़ा सा, उस पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये 100% लाभ करेगा आपको। और प्राणायाम की बात मैं कर ले रहा हूँ, शवासन योग निद्रा की। सीधा लेट जाएंगे, पैरों में 1.5 फीट का गैप लगभग, हाथों में इस तरह से सीधा मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे, सांसें लंबी गहरी चलती रहेंगी। बाकी पूरा शरीर ढीला एकदम, पूरा बिल्कुल ये समझ लीजिए कि किसी में जान नहीं है। सारे ऑर्गन्स हमारे शिथिल हो गए हैं। इस तरह से आप 10 मिनट इसका अभ्यास करेंगे सोने से पहले। सोने से पहले इसका अभ्यास। और कहीं भी किसी भी मौसम में आपको धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठिए, चाहे वर्कआउट करिए उसमें, चाहे बैठे ही रहिए, ओमकार ध्यान, अनुलोम विलोम, कुछ भी करिए, लेकिन धूप 15 मिनट ज़रूर आप सेकिए। इससे क्या होगा कि आपकी शरीर की हड्डियां जो हैं, हमारी शरीर की, कैल्शियम की कमी जो होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, इससे सारे शरीर में ऐंठन, जकड़न, सूजन, तमाम प्रकार के डिफिशिएंसी उत्पन्न होने लगते हैं। इससे बचने के लिए आपको धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। धूप सेकना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर इसको लीजिए आप। ये बहुत बड़ी दवा है, ये पूरे शरीर की दवा है, आप हर विटामिन की दवा है। तो आपको धूप सेकना बहुत ज़रूरी है, कि इसका आप लोग पालन करेंगे। और आज के मार्गदर्शन में इतना ही, और आप सभी के लिए मंगल कामना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।